All right, so we are ready for today's session. Warm welcome, everyone. Good evening. We are doing the book study of this book, The Secrets of Karma. And today we are on page 137. So less than 100 pages are still left. And we are on that stage right now where we have been able to understand karma, at least hopefully till now, that why are things happening, how are things happening, how to make them better. Now, this is the part where we are right now, how to make things better. So, chapter 5 is all about neutralizing karma, balancing karma. Quickly, till now, we have done some steps already. We have done that if you do service to other people, if you help other people, you can utilize your karma. If you tithe, donate money, you can utilize your karma. With a lot of, if you generate more and more good karma, you can utilize your karma. If you be honest, if you follow what is called the dharma, then you can utilize your karma. Then again, after that, we had that whatever good karma you do, you should keep them silent. You should keep them, like it's as it is said that your left hand should not understand what your right hand is doing. Then we also had balancing through blessings and we had forgiveness. So अब तक वेरी क्विकली ग्लिम्स के हम अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज यानी जो बुरे कर्म अगर हमने जाने अनजाने कभी भी कर लिए हैं, किसी भी जन्म में भी कर लिया है, तो कर्मा शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, कर्मा सोल के साथ जुड़ा हुआ, आत्मा के साथ। तो इस जन्म में मेरा ये शरीर है, लेकिन ये शरीर तो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, भगवान जाने कल भी हो ना हो, है ना। लेकिन कर्मा रहेगा, सोल के साथ कर्मा जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सोल के साथ जो कर्मा जुड़ा हुआ है वो उसी नजरिए से देखें, that it is connected to the soul, it is not going to get over with the over of the body. ये शरीर खत्म हो जाएगा पर कर्मा खत्म नहीं होगा। सो हम अपने कर्मा को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो भी वो कर्मा जो जन्मों से चलते आ रहे हैं। नंबर वन, दूसरों की मदद करके, विच इज कॉल्ड सर्विस। हम जितना दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उतना हमारे बुरे कर्म कटते जाएंगे। नंबर टू, टाइदिंग डोनेशन। हम जितना गरीबों को जो जरूरतमंद है, जहां वो पैसे सही तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसे जितने जगह पे हम डोनेशन करते जाएंगे, हम पैसे देते जाएंगे, उतना हमारा कर्मा न्यूट्रलाइज होगा। तीसरा, हमें चीजों को गुप्त रखना है, जिसे हम कहते हैं गुप्त दान। चौथा, हम जितना ज्यादा दूसरों को ब्लेस करेंगे, दूसरों को आशीर्वाद देंगे, दूसरों के लिए भला चाहेंगे, और वो ब्लेसिंग का प्रोसीजर हमने पिछले दिन डिस्कस किया था। तो जितना हम दूसरों को ब्लेस करेंगे उतना हमारा कर्मा न्यूट्रलाइज होता जाएगा। एंड और एक क्या था, फॉरगिवनेस, यानी माफी देना, माफी मांगना। हम जितना ज्यादा अपनी गलतियों के लिए, जो गलतियां हमने इस जन्म में भी नहीं की, हम हमें याद भी नहीं क्या गलती हमने की है, फिर भी अगर हम उसके लिए माफी मांगते रहेंगे और जो दूसरे हमें हर्ट कर रहे हैं उन्हें हम जितना माफ करते रहेंगे, उतना ही हमारा कर्मा न्यूट्रलाइज होता रहेगा। जितने बुरे कर्म हमारे हैं वो सब धीरे धीरे कटते रहेंगे। सो दिस नेक्स्ट टॉपिक विच इज पेज 137, this is another very interesting topic, and this is about karma connected to curses, बददुआ देना। हम जाने अनजाने गलती से बहुत बार सामने वाले को बददुआ दे देते हैं। We sometimes even curse our own life, our own family members. This is about that. So the chapter is called Recall and Cancel. Heal the wound before it leaves a scar. Said by the author, who is Vijay Atri. Spoken words, good or bad, tend to manifest. The elder said, for anything you say, the angels respond with तथास्तु। इट मीन्स सो बी इट। तो कहते हैं ना, हमारे हिंदू टर्मिनोलॉजी में भी एक बहुत इजी कहावत है कि जुबान पे माँ सरस्वती का वास होना। जुबान पे माँ सरस्वती रहती हैं, बैठती हैं।
तो कई बार आप कुछ बोलते हो और वो फल जाता है, वो ट्रू हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि माँ सरस्वती का निवास था जुबान पे। So this is what? This is nothing but a thought form that there is an angel, that there is someone, a great being, who says tathastu to what you are speaking. आप जो बोल रहे हो उस पे तथास्तु वो बोल देते हैं, मतलब वो मोहर लगा देते हैं कि यही हो। तो अगर आप दिन भर नेगेटिव बोल रहे हो तो कितना नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा लाइफ में। और अगर आप दिन भर पॉजिटिव बोल रहे हो तो कितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा लाइफ में, राइट। So spoken words, good or bad, tend to manifest. We need to be more aware whether we are speaking more positive or we are speaking more negative. Sometimes you are upset and curse people or say bad things, or you have intense negative thoughts and feelings or ill will towards someone. You can minimize the effect and prevent incurring much karmic debt by following these three simple steps. So, what is it being said? That if by chance we have negative thoughts about people, if by chance we have cursed somebody because we were upset or because we were angry or we were being hurt, then you are already generating bad karma. How to stop that or how to neutralize that? Three steps. Number one, mentally affirm I recall and cancel what I said, or I recall and cancel this thought. It's so simple, right? It's just like किसी को चावल नहीं खाना था, किसी को रोटी खाना था, मैंने गलती से उनके प्लेट पे चावल डाल दिया। बहुत सिंपल है। सॉरी 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 हटा देते हैं, चावल हटा दिया, रोटी डाल दी। इतना सिंपल है। So if by chance you are creating negative thoughts for someone or you are speaking ill about someone, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो या आप किसी के लिए बुरा बोल चुके हो, आप मेंटली सोचिए कि जो मैंने बोल दिया है या जो मैंने सोचा है, मैं उसे रिकॉल करती हूँ एंड कैंसल कर देती हूँ। ये ना मैनिफेस्ट हो, ये ना सच हो जाए। जो भी नेगेटिव मैंने बोला है वो सच नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मैनिफेस्टेड। So, this is the first thing that you need to do. If you have used harsh words, verbally ask for forgiveness. Do this without delay. If you have scolded someone, screamed on someone, negatively spoken of someone, then immediately say sorry to that person. Do not delay. The more you delay, the more interest is going to get accumulated on that bad karma. Number three, bless the person using the guidelines in Key 42. This will support rapid healing. अभी just कुछ 2-3 पेज पहले हमने जो blessing सीखा, उस तरीके से उस इंसान को bless कर दीजिए. If you do all these three things together, then you will have lesser negative karma. You can neutralize your karma very fast, and the effect will also not manifest. अब मैंने किसी को 2-3 दिन पहले चावल खिला दिया ऑलरेडी, उस इंसान ने खा भी लिया, वो चावल डाइजेस्ट भी हो गया। अब मैं उस गलती को सुधार नहीं सकती, है ना। लेकिन अगर मैंने जस्ट अभी उनके प्लेट पे चावल परोसा है और उस इंसान को चावल नहीं खाना है, मैं तुरंत तो उस गलती को सुधार सकती हूँ ना। तुरंत वो चावल उठा सकती हूँ, तुरंत रोटी डाल सकती हूँ, है ना। सो तुरंत, दैट इज द ट्रिक। इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, if you know that you are generating bad karma, if you know that this is not to be done and I have somehow done it, immediately recall and cancel, immediately say sorry, and immediately bless the person with positive thoughts and actions. जैसे हम सब अब धीरे धीरे कर्मा को बेहतर समझ रहे हैं ना, तो पहले अगर हम दिन में 10 गलती करते थे, अब शायद ऑलरेडी हम दिन में 3-4 ही गलती करने लगे हैं। अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो हम तुरंत से
उस थॉट को या उस वर्ड को रिकॉल करके उसे कैंसिल कर सकते हैं। तुरंत से हम सामने वाले से माफी मांग सकते हैं और तुरंत से हम उस इंसान को ब्लेस भी कर सकते हैं। ओके, सो एंड दिस इज रिलेटेड टू एवरी एपिसोड, दिस इज रिलेटेड टू एवरीथिंग इन योर होल लाइफ। अगर आप सामने सामने माफी नहीं मांग सकते, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हियरिंग समथिंग ऑन द टीवी, ऑन द न्यूज, and by chance you have cursed somebody, so you cannot really go and contact that person and say sorry, right? But energetically sitting in your home you can say sorry, so there is no harm in doing that. Recall whatever you have said, cancel them, internally say sorry to the soul and bless the soul. That's it. ऐसे हम किसी भी एपिसोड का न्यूट्रलाइजिंग ऑफ कर्मा कर सकते हैं। Also be kind to yourself by having positive thoughts and feelings towards yourself. For example, instead of saying, I'm sick, I'm sad, I don't have enough, I'm a failure, and giving power to it, you may use affirmations such as, I'm super healthy, I'm super strong, I'm super happy, I'm super rich, I'm super successful, I'm super grateful. These simple practices will bring profound positive changes in your life. Affirmations बहुत बहुत काम करता है। हम मान लीजिए तबीयत खराब है, पर अगर हम कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, वो कोई फायदा करेगा नहीं आपको, राइट? कुछ फायदा नहीं होगा। रादर अगर कोई ऊपर एंजल बैठा हुआ है तो वो कांस्टेंट बोले जा रहा है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, मतलब क्या? तबीयत खराब है तथास्तु, मतलब और तबीयत खराब हो जाएगा, है ना? सो रादर इंस्टेड उल्टा करते हैं। लेट्स कीप ऑन सेइंग आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर हेल्दी, माय गैस्ट्रिक सिस्टम इज सुपर सुपर हील्ड, माय रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सुपर सुपर हील्ड। अगर ऊपर से कोई बोल रहा है तथास्तु, हो गया ना हमारा काम, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैंने तुरंत से कहा आई एम सुपर सुपर रिच, ऊपर से आया तथास्तु, कार्मिकली हो गया ना चेंज। आई विल बिकम सुपर सुपर रिच वेरी सून बाय दिस तथास्तु, बाय दिस blessing which gods and the supreme beings are giving us. अगर आप मानते हो कि कभी कभी जुबान पे माँ सरस्वती का निवास होता है, तो आपने अभी तुरंत अपने जुबान से कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, खुश, तंदुरुस्त, हैप्पी, रिच, सबसे अच्छी इंसान हूं मैं। भगवान ने कहा तथास्तु, हो गया काम। इतना ही तो सिंपल है। तो कांस्टेंट नेगेटिव बोलने की जगह अगर हम कांस्टेंट अफर्मेशन की आदत डाल लें तो हमारी जिंदगी काफी हद तक चेंज हो सकती है। okay? Repeating the line, these simple practices will bring profound positive changes in your life. Simple practice, profound positive changes. If you are not mindful of your thoughts and feelings, you will trap yourself in a negative karmic relationship with people. Also, any negative thought about others instantly brings down your energy level and makes you karmically liable to attract psychic attacks from others. Any negative thought about others. कई बार हम क्या होता है, हम सोचते हैं दुनिया वाले मेरे लिए खराब सोच रहे हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो किसी के लिए शायद खराब सोच रहे होंगे माइंड में। द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जुबान फिर भी कंट्रोल हो जाता है, फिजिकल एक्शन फिर भी कंट्रोल हो जाता है, माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो मे बी इवन आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव थॉट्स फॉर पीपल, दैट्स व्हाई नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग बैक टू मी, and these negative thoughts when they are in a big number they convert into psychic attacks. So just to be aware of this one line, I'm repeating this. If you are not mindful of your thoughts and feelings, you will trap yourself in a negative karmic relationship with people. Very important word is you will trap yourself. कोई और आपको नहीं फंसा रहा है, आप अपने आप को फंसा लोगे अगर आप अपने सोच और अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो तो।
हम जितना अपनी सोच और अपनी जुबान पे कंट्रोल रख पाएंगे, उतना हम अपने आप को बचा भी पाएंगे फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी. ओके, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर वाज मेनली ऑन कर्सेस, कि अगर हम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. मूविंग ऑन, एक्सेलरेशन ऑफ कर्मा, पेज नंबर 139, the last E of this chapter. You are of but little use to the master until your evil karma is worked out and you are free. At the Feet of the Master by Alcyone. So, all of us, we want, right, that we want to serve the Guru, we want to serve God, right? हम सबके दिल में ये थॉट फॉर्म्स तो है कि काश हम गुरु के लिए कुछ बहुत महान कुछ कर पाते. लेकिन हम गुरु के लिए, भगवान के लिए, या जो ग्रेट ग्रेट बीइंग्स हैं, इनके लिए हम ज्यादा यूजफुल नहीं है अगर हमारे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्मा है तो. Because if you have a lot of stock of negative karma in your bank account, your life will be mostly spent to neutralize that karma. You will not have enough time, enough energy, enough resources to, serve God, serve Guru, serve the Great One, because most of your energy will be spent in neutralizing your karma. That's why people with a lot of negative karma cannot really become great, great divine servants. It is difficult to reach far without clearing a substantial portion of your karmic debts. The following story of the great Tibetan yogi Milarepa is a classic portrait of this life of an earnest aspirant. So, ये जो अगली कहानी है जो हम सुनने जा रहे हैं, ये एक बहुत महान तिबेतन योगी का है, मिलारेप्पा. And this is a very, very strong story which should give you strength, especially to people who are suffering a lot today, right now. About 1,000 years ago, there lived a Tibet. There lived in Tibet a boy named Kopaga, who was later known as Milarepa. On the instance of his mother, he learned the black arts of sorcery to wreak vengeance on the family of his uncle and aunt who had deceived them. With his black power, he killed several of his family members and punished the villagers by causing hailstorms that ruined the fields of barley crops. Milarepa deeply regretted his evil actions and approached Lama Marpa. So अभी तक क्या बोला जा रहा है? तिब्बत में एक यंग लड़का था जिसका नाम था थोपागा. अभी उनका स्टोरी एक्चुअली कुछ ऐसे था कि कुछ रिलेटिव्स ने, कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ने उनके फादर को बिट्रे किया था और उनके फादर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब हड़प लिए थे. And Shayad, if I remember the story read somewhere else more in detail, right? They lost, he lost his father because of these teachings, because of these cheatings. तो उनकी मदर को बहुत ज्यादा वेंजेंस था कि मुझे बदला लेना है, राइट? कि किसी ने उनके प्रॉपर्टी को हार्म किया, उनको हार्म किया, उनके फैमिली मेंबर्स को हार्म किया, उनके हस्बैंड को हार्म किया, तो उनको बदला लेना था. ही वांटेड रिवेंज. So through his mother, this little boy whose name was Thopaga, he learned black magic. And using his black powers, he destroyed those relatives. In the course of action, वो relatives को harm पहुंचाने के चक्कर में उन्होंने पूरे गांव के ऊपर भी hail storms and तूफान and all वो लाए, जिसके कारण बहुत लोगों का क्रॉप्स खराब हो गया, बहुत लोगों के घर टूट गए, बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ. तो सबसे पहले अगर हम अब तक के स्टोरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, तो पहला पॉइंट, उनको बहुत सफरिंग्स मिला, उनके प्रॉपर्टीज हड़प लिए गए, उनके फादर का डेथ हो गया, उनकी उनकी मदर को बहुत सफरिंग्स हुआ. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट,
बदला लेने की भावना, उनको बदला लेना था, उनको उन रिलेटिव्स को नुकसान पहुंचाने थे। तीसरा पॉइंट, उन्होंने बहुत सारे पावर्स गेन किए, लेकिन बुरे पावर्स, ब्लैक मैजिकल पावर्स, दैट्स व्हाट ही गेन। फोर्थ पॉइंट, he actually took revenge from those relatives, and in the course of action he also harmed other innocent people। जिनसे बदला लेना था उनसे तो बदला लिए ही, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे मासूम गांव वालों को भी नुकसान पहुंचाया। So these are the four things which happened. Now maybe some of us can also relate to these four things। हम में से बहुत जन है जिनके जिंदगी में कुछ गलत हुआ, किसी ने गलत किया, किसी ने नुकसान पहुंचाया, चीटिंग किया, तकलीफ दी। हमारे अंदर भी गुस्सा होता है, बदला लेने की भावना होती है। हमें पावर्स मिलते हैं या पावर्स अगर नहीं भी होते हैं तो मेंटली तो बदला लेने की कोशिश करते ही हैं। मेंटली कम से कम उस इंसान को कर्स करके मेंटली हम सोचते हैं कि हम कैसे बदला ले। हम भगवान को बोलते हैं, भगवान आप मेरे तरफ से बदला लो, इस इंसान को पनिश करो, है ना। लेकिन ये करने के चक्कर में हम अपना भी नुकसान कर लेते हैं, और हम अपने अच्छे लोग, जो चंद लोग हमारे पास है, उनका भी कई बार नुकसान कर लेते हैं। होता है कि नहीं हमारे साथ? Does it happen sometimes with all of us? So this is something which was happening with Thopaga as well, and he was later on known as Milarepa। अभी मिलारेपा को उसने सब कर तो दिया, बदला भी ले लिया, रिलेटिव्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत कुछ हो गया। बट देन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल डेवलप्ड, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें एक बहुत बड़ा संत बनना था। उनके नसीब में था कि उन्हें एक बहुत बड़ा संत बनना है। सो अल्टीमेटली उनके अंदर कॉन्शियसनेस जागा, हिज कॉन्साइंस मेड हिम फील दैट व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट राइट। सो ही वेंट टू अ ग्रेट लामा, लामा मारपा। And then what happened to him is very, very interesting. To help Milarepa work out a great deal of his evil karma, the Lama deliberately put him to strenuous physical labors. He asked him to build a stone structure on a high rocky ridge, then instructed him to demolish it and build a new one on another ridge. He made him repeat his ordeal 3 times. Milarepa's body was worn out with bruises and sores on his back. Yet the Lama made him build a multi-storied edifice on a fourth ridge. तो मिलारेपा से क्या कराया गया? उस लामा को पता था कि इन्होंने जो इविल कर्मा किया है, उस इविल कर्मा को जब तक हम न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, तब तक ये ग्रेट सोल नहीं बन सकता। तो उन्होंने मिलारेप्पा को कहा कि आप हर एक एक पहाड़ के ऊपर, बताया कि इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट बनाओ, पत्थर काट काट के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाओ। जब उन्होंने बहुत मेहनत करके पत्थर काट काट के उस पहाड़ के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने कहा अब इसे तोड़ दो। मतलब खुद अपने हाथ से मेहनत करके कुछ बनाओ और अपने ही हाथ से उसे तोड़ दो। कैन यू इमेजिन व्हाट पेन ही हैड टू गो थ्रू creating something so difficult, so labor oriented thing on a mountain, and then breaking it by yourself? Then he made him do that on a second mountain, then on a third mountain, and then on a fourth mountain. His body was completely bruised, पूरे शरीर से उसका खून निकल रहा था, शरीर टूट रहा था, वॉर्ड नहीं सक पा रहा था। बट फिर भी उस लामा ने उससे कंटिन्यूअसली हार्ड कोर लेबर का काम करवाया। When Milarepa joined other disciples to receive teachings, the Lama would drive him away with angry shouts, causing him great distress. Once he even threw him to the ground with great force. In many such ways, the Lama forced him to cleanse his past karma. जब वो अपने गुरु के पास बैठना चाहते थे, दूसरे शिष्यों के साथ बैठ के अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते थे, वो लामा उन्हें बेइज्जत करके वहां से निकाल देते थे। एक बार उनको जमीन पे भी फेंक दिया। क्यों कर रहे थे ये सब कुछ लामा उनके साथ? उनके प्रीवियस कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए।
क्या ये सब हमारे साथ भी होता है किसी ना किसी तरीके से? Do we also feel sometimes that, I am trying to do a spiritual class, but my family is stopping me from going to a spiritual class? I'm trying to do something good, but people are making fun of me. I'm trying to help my family, but my family is only standing against me. मैं जितना अपने सासू माँ से प्यार करने का कोशिश कर रही हूँ, उतना मेरी सासू माँ मुझे लोगों के सामने बेइज्जत कर रही है। मैं जितना अपने गुरु के पास जाने चाह रही हूँ, मेरे गुरु तो मुझे बाहर ही फेंक दे रहे हैं। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहे हैं, मुझे क्लास में जाने नहीं दे रहे। मैं रिट्रीट जाना चाहती हूँ, रिट्रीट जाने के पैसे नहीं है। होता है कि नहीं हमारे साथ? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारा भी बेइज्जती किया जाता है, हमारा भी तिरस्कार होता है। हमें भी बहुत सारी चीजें, अपने हाथों से बनी हुई चीजें अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ता है। कई बार अपने हाथों से बनाया हुआ परिवार हम अपने हाथों से तोड़ देते हैं, बिजनेस तोड़ देते हैं, है कि नहीं? और तब हमें क्या लगता है, भगवान जी कितने निर्दयी हैं कि हमसे ऐसा करवा रहे हैं। गॉड इज सो अनजस्ट, गॉड इज हार्टलेस, गॉड इज सो क्रूएल दैट ही इज मेकिंग अस डू ऑल दिस। ही इज punishing us, he is not letting us do classes, he is insulting us, he is giving us pain. अभी क्या है, एक फिजिकल इंसान चाहिए होता है भगवान को कुछ भी करने के लिए। मिलारेप्पा के लिए उनके गुरु थे लामा, हमारे लिए शायद वो हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे माता पिता, हमारे ससुर, ससुर जी, सासू माँ, कोई दोस्त, पति पत्नी, कोई इंसान ही होगा। भगवान खुद कभी नीचे आके आपको पनिश नहीं करेंगे, वो किसी के थ्रू करवाएंगे, किसी इंसान के थ्रू ही। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। वी फील दैट दिस इज द evil person in my life, this is the enemy of my life, है ना? But Milarepa had no choice. He had gone to his guru for help. He wanted to neutralize his karma. He had asked for help. And when his guru threw him, when his guru made him work hard, when his guru made him, insulted him, he did not have any choice. He knew that all of this is neutralizing his karma. So, what happens in the end? Finally, he initiated Milarepa into many advanced spiritual practices and instructed him to meditate in a cave. लामा को पता था वो कौन से दिन, वो कौन से क्षण, वो कौन से टाइम पे जाके उनका कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है। उसके बाद ही वो उनको हायर टीचिंग्स दे सकते थे, पावर्स दे सकते थे। और उन्होंने उन्हें कहा कि एक केव के अंदर जाके वो मेडिटेट करे। One day, four hunters in that area who were passing by his cave demanded some provisions as they had no hunt on that day. Since Milarepa had nothing to offer, they got furious and picked him up and rubbed him several times, even kicked him, made him roll on the ground, causing great pain to his body, which was quite weak due to starvation. ऑलरेडी मिलारेप्पा एक केव में बैठ के मेडिटेट कर रहे थे। उनके खुद के पास कोई खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, कोई जरूरत का सामान नहीं था। ऊपर से जब हंटर्स आए, उन्होंने उनसे कुछ मांगा तो उन्होंने ऑब्वियसली दिया नहीं। तो हंटर्स ने और उनके शरीर को तकलीफ पहुंचाई। मिलारेप्पा repeatedly underwent many such sufferings that forced him to rapidly neutralize his karmic debt and made him one of the most revered Tibetan saints. तो एक एक महान सोल जिसके नसीब में ही है कि इसे महान बनना है एक दिन, उसे भी किस किस चीजों के थ्रू जाना पड़ा। It's not easy. The spiritual path is not easy. Neutralizing your karma is not easy. It's not कि today I decide to neutralize my karma and tomorrow, my family and my friends and everybody is going to say, oh, very nice, very nice. कितना मासूम बच्चा है, ये अपना कर्मा न्यूट्रलाइज करना चाहता है, चलो कर दिया कर्मा न्यूट्रलाइज, चलो चलो आगे बढ़ो, you are free from everything. That doesn't happen. And believe me, guys, it doesn't happen with anyone.
You are on that side of the screen, I am on this side of the screen, but it doesn't happen with anyone. It didn't even happen with our teacher, Master Chalk Oxley. Even he had to neutralize his karma. All the saints have to neutralize their karma. हम कितने सारे सेंट्स की कहानियां जानते हैं, राइट? विवेकानंद जी की कहानी जानते हैं, रामकृष्ण देव की कहानी जानते हैं. वी नो द स्टोरी ऑफ लॉर्ड जीसस. We know the story of so many great, great saints who have come to planet Earth. None of them had an easy life. They all had to go through difficulties. अपने पास्ट कर्मा को न्यूट्रलाइज करना अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा. And the easiest way of neutralizing those karma is either by tremendous amount of suffering or by learning your lessons faster, doing forgiveness, blessing people. The more you hate people who are suffering, who is making you suffer, the more you're generating bad karma again and again. अगर आप अपने सफरिंग्स को फटाफट खत्म करना चाहते हो, तो जितना सफरिंग्स मिल रहा है उसे खुशी के साथ एक्सेप्ट कीजिए. आसान नहीं होगा, पर फिर भी कीजिए. फॉरगिवनेस करते रहिए, देते रहिए, मांगते रहिए, ब्लेसिंग्स करते रहिए. The biggest thing is, even if you are suffering today, say thank you God for everything. क्योंकि वो सफरिंग आपके कर्मा को न्यूट्रलाइज कर रहा है. आपका कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो आप सोल के तौर पे आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स अ ग्रेटर फ्यूचर, अ बेटर फ्यूचर. ये एक साइकिल है, ये एक प्रोसेस है. Many of us right now would be feeling that there is no end to our suffering. और कितना सफर करे, और कितना समझे, और कितना झेले. But believe me, guys, this is a process. Maybe that guru sitting out there, now Milarepa had a physical guru, he had a physical lama. Maybe our guru sitting up there is actually looking towards us, actually helping us neutralize our karma with difficulties, with pain, with frustration, with insult. कई बार इंसल्ट भी हमें ग्रो करने में मदद करता है. कोई आके हमारी बेइज्जती करके चला जाता है, एंड हम चुपचाप उस बेइज्जती को सह लेते हैं. बेइज्जती कर रहा है सामने वाला, और हम मेंटली बोलते हैं थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. सुनने में बहुत स्टूपिड लग रहा होगा, ये क्या बकवास बोल रही है, बट एक्चुअली दैट इंसल्ट इज न्यूट्रलाइजिंग योर कर्मा. वो आपके अंदर, आपको कोई बाहर से कीचड़ फेंक रहा है, आप अंदर से उस कीचड़ को ट्रांसम्यूट कर दे रहे हो इनटू रोज वाटर. क्या हो रहा है? कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है ना. आपके अंदर कुछ बदल रहा है. So maybe it might sound very silly, very stupid, and impractical right now. But if you can get into this habit, it can change your karma forever and ever. Not only for future generations, but also for this generation, this incarnation. Because Milarepa, from being a black magician, from harming people and killing people, he became a great, great saint in one incarnation only. उसी जन्म में वो बने, अगले जन्म में नहीं घूम के आए. We know the story of the great, great dacoit also, right? कैसे उनको मरा 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 से रामा 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 बनवाया गया. वो एक ही जन्म में बने, राइट? उनको एक अगला जन्म बन के नहीं आना पड़ा. यस. सो व्हाई इज दिस बीइंग टोल्ड कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये जन्म भी पूरी तरह से सफर करते करते गुजर जाए. If we can learn the lesson fast, if we can use all these techniques which are given here, and they are very simple techniques. You don't have to spend money behind it. You don't have to spend hours and hours behind it. You don't have to go somewhere. It's simple. घर बैठ के कर सकते हैं. Forgiveness, blessings, learning your lesson, accepting your mistake, accepting that you are a soul, first of all. Constantly chanting, thank you, God, for everything. Simple things can change our karma drastically. So moving on to complete this part,
Sometimes your spiritual progress can accelerate payment of karmic debt. And if you experience several challenges cropping up all at once, however, it is a blessing in disguise that helps you to clear the path for progress and growth. Hence, when you face too many challenges, focus more on the lessons than on the situation itself. Moreover, you may, as stated earlier, generate good karma, then that can act like a shock absorber when your negative karma matures. Practicing advanced spiritual techniques without sufficient good karma would be like driving at high speed on a bumpy road in an old car and without a shock absorber. इससे ज्यादा खराब और क्या हो सकता है? रास्ता भी खराब, गाड़ी भी खराब, shock absorber भी खराब. I guess the only thing which is missing out here is light भी नहीं है रास्ते में, अंधेरे में ड्राइव कर रहे हैं. For this reason, the disciples in spiritual schools must commit themselves to service in order to balance the acceleration of negative karma. पहले के जमाने में गुरुकुल का सिस्टम था. गुरुकुल में जाओ, गुरु की सर्विस करो, गुरु को सर्व करो, खाना बनाओ, कपड़े धो, गुरुकुल को साफ रखो. You have to serve that way. In the present generation, our gurus don't expect us to do that, but they expect us to do service. So if you are becoming an Aratik yogi, kriya service mandatory. Why? मास्टर को क्या मिलेगा आपके सर्विस से? आपका ही कर्मा न्यूट्रलाइज होगा. It is very important to serve in proportion to the wisdom you gain from spiritual teachers and spiritual practices. The fast track spiritual growth as a result of an increase in your spiritual energy normally speeds up the repayment of your karmic debt. Some people just receive and do not share and even look for free service. Just receiving and not giving makes you spiritually constipated and blocks your progress. On the spiritual path, if you neglect service and sharing, you will have too many obstacles and may even fall out from your spiritual practices. So, just a reminder for pranic healers and ahatic yogis, service and tithing, service and tithing, service and tithing. Why is it so important? क्यों जरूरी है सर्विस करना? आध्यात्मिक योगा जब तक आप नहीं करते हो, आप बेसिक एडवांस साइकोथेरेपी प्रैक्टिशनर होते हो, तब तक थोड़ा थोड़ा आप करो, चल जाता है. आध्यात्मिक करते ही बोला जाता है 3 घंटा मिनिमम. लेवल 1 करने के बाद 5, 6, 7 घंटा मिनिमम, कोई लिमिट भी नहीं बोलते हैं उसके बाद. लेवल 2 के बाद तो और अच्छा, बोलते भी नहीं है कितना सर्विस करना है, बस करते रहो. कितना जरूरी है या कितना करने से काम चल जाएगा वो भी नहीं पता. सो व्हाई इज दिस सो? क्या भगवान जी चाहते हैं कि आप बस खटते रहो? नहीं. It's a form of neutralizing your karma. So, just to conclude this chapter, this is a very, very important chapter for everyone who really feels that you want to spiritually grow. Spiritual growth is impossible without service. अब कैसा service वो आप decide कर सकते हो. If you get a tough teacher, then that tough teacher is going to make you build castles on a mountain and then break it and physically torture. But if you get a gentle teacher like master, he's going to gently tell you, serve, serve, serve. You have to find the way to serve. आप कैसे भी सर्विस कर सकते हो, उसके भी कोई मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं. आपको नेचर को सर्व करना है, आप पेड़ पौधे उगाओ, टेक केयर ऑफ दोस. आपको ह्यूमन बीइंग्स को सर्व करना है, सर्व द नीडी पीपल, orphanages, old age homes, retarded children, injured people. If you are a doctor, if you are a healer, serve people who cannot afford treatment. If you are, if you want to serve sitting from your home, again repeating the same thing. The twin heart meditation is a form of service. Bless people. जिनको आप जानते हो उनको ब्लेस करना तो फिर भी ठीक है. जिनको आप नहीं जानते, क्या हम उन्हें भी ब्लेस कर सकते हैं? That is what is more important. So there are n number of ways of doing service.
इवन मैं आपको ये भी बोल दूं कि जो बहुत डेडिकेटेड हाउसवाइफ्स होती हैं, आप भी एक तरह का सर्विस कर ही रहे हो. यू आर सर्विंग योर फैमिली, यू आर सर्विंग योर द पीपल हु आर अराउंड यू. बट क्या हो जाता है ना, हम जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, वो सर्विस से थोड़ा हटके हो जाता है. अब मान लीजिए आई एम अ वेरी गुड हाउसवाइफ, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक मैं सिर्फ अपने परिवार को ही सर्व कर रही हूँ. ये भी सर्विस है, इससे भी कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है. बट किसी दिन रात को पति देव ने कुछ बोल दिया. अब हम उल्टा उनको सुनाते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए दे दी, और तुम लोगों का तो है कि कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी तुम लोग को सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती है, जब देखो और चाहिए और चाहिए और चाहिए. मैं सुबह उठने से रात के सोने तक काम करती हूँ, फिर भी तुम लोग खुश नहीं हो. क्या हुआ? जितना गुड कर्मा अकोमुलेट किया था सारा दिन सर्व करके, सब पानी में चला गया. एंड ये ज्यादातर नहीं होता है हम लोग के साथ. मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत होता है. मोस्टली होता है कि अगर मैं किसी के लिए कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, फैमिली मेंबर के लिए कर रही हूँ, और अगर उस फैमिली मेंबर ने गलत शलत कुछ बोल दिया, या रिटर्न में थैंक यू भी नहीं बोला, या रिटर्न में ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं किया, या और उल्टा कुछ बोल दिया, बस हम तो बरस पड़ते हैं उनके ऊपर कि आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, आई एम ट्राइंग टू सर्व यू, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, आई गिव यू सो मच ऑफ लव, व्हाट डू यू गिव मी इन रिटर्न? But when we want something in return, the good karma generated by the service is neutralized. It goes away. इसलिए फैमिली को सर्व करना भी सर्विस है. इफ यू आर सर्विंग योर फैमिली, दैट इज ऑल्सो सर्विस. बट by our natural habit, we kind of wash away the good effects of our service which we do to our family members. But if you observe, this doesn't happen if you're serving outside. Say, for example, you're going and serving in an orphanage. You don't expect the orphan people to help you back, right? इसलिए वो सर्विस अकाउंटेड होता है आपके कर्मा में. If you're going and serving into an old age home, you're spending time there or something, you don't expect those old people to come and serve you back. Or you don't expect a gift from them, or you don't have any physical connection with them, right? तो इन फ्यूचर में ये चांसेस कम है कि आप उनको जाके बोलोगे कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया. So that karma stays into your account. It is like more permanent. But with family, what happens is most of the time we balance out our good karma with negative thoughts, negative words, negative actions, which we sometimes speak out of our anger, out of our pain, out of our frustration. So इसलिए yes, serving is without expectation. Service is without expectation. Service is without taking any monetary benefit. Service is where I do not have any personal benefit of my own. That is more effective. ज्यादा effective है वो. इसलिए just before we just complete this thing, when you are serving, be careful where you are serving. ऐसा नहीं कि आपका वक्त भी जा रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, पर वो आपके कर्मा के अकाउंट में ऐड ही नहीं हो रहा है, जुड़ ही नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, पर रिजल्ट तो नहीं है. आप देखो आप 5 साल से सही मेहनत कर रहे हो कि नहीं. Okay, so moving on to the twin heart meditation. Again, our opportunity to serve. Everybody, gently close your eyes, relax yourself. Okay, good question. How to know that you are doing good service or not? Intelligent evaluation. सोचिए. Scan, if you are a pranic healer, scan your spiritual cord. ये जो काम मैं कर रही हूँ, इससे मेरा spiritual cord में क्या effect आ रहा है? So you can scan, you can check, you can see whether you can scan your karma, that how much karma is coming to me by doing this work. Okay? So gently close your eyes, relax yourself, take a deep breath. Let us offer ourselves in service through this twin heart meditation. May the divine love, divine light, and divine power of this meditation heal us at deep levels and help us
generate more good karma, neutralize our bad karma, and become better servants of God. In full faith, so be it.